उत्तर प्रदेश के नवाबगंज सपा के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार के कार्यालय पर अखिलेश यादव की सारी योजनाओं को बदल डाला। योजनाओं तो नहीं मिली लेकिन उनका नाम बदला। इस मामले में सपा पूर्व एस ब्लॉक प्रमुख तेज प्रकाश गंगवार और जिला पंचायत सदस्य खतीब अंसारी, नगर अध्यक्ष एन अंसारी से हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जो कार्य किए हैं वो केवल लोगों को लाइन में लगाने का काम किया है और करती आई है। भाजपा सरकार ने केवल लोगों को बरगलाने का काम किया है और गरीबों को सताने का काम किया है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सपा के पूर्व मंत्री और नेताओं ने क्या क्या कहा भारतीय जनता पार्टी पर। आइए सुनवाते हैं। अखलाक अंसारी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सर, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। खतीब अंसारी। कौन से वार्ड से आप? मैं वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत सदस्य हूँ। आप भाजपा के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब जनता जानती है कि झूठों की सरकार है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आसमान पर महंगाई है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल, डीजल 100 रुपये लीटर, 200 रुपये किलो खाना तेल है, 1000 रुपये लीटर जो 1000 रुपये का सिलेंडर है। जनता इस सरकार की विदाई करना चाहती है और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की। कुछ और भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में सरकार के ये जो है कहना, उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ देंगी। 7 साल में पता है कितनी नौकरी होगी? 14 करोड़ नौकरी होगी। हर 10वां आदमी नौकरी पे होता, लेकिन आज 100 कोई नौकरी सरकारी नहीं है। सारा देश को बेचा जा रहा है, सब निजीकरण होता चला जा रहा है। सरकारी नौकरियाँ बिल्कुल खत्म, आने वाले भविष्य लोगों का तबाह हुआ है इस सरकार में। अखिलेश जी ने जो 100 नंबर जो एम्बुलेंस चालू की थी उसको जो है 112 कर दिया गया। जी जी। तो वो भी उपलब्धि किसकी, कौन सी सरकार की थी? समाजवादी सरकार की थी। आज जो सरकार की 102 जो 100 नंबर थी उसका 112 कर दिया, और जो 108 थी जो एम्बुलेंस थी उसमें शायद टायर नहीं पड़वा पा रही है सरकार। और जो इतनी अच्छी सुविधाएं दी थी वो सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल नजर आती है। अच्छा सर, एक आरोप आप पे भी लगा था कि आप सपा सरकार को छोड़ के, मतलब सपा को छोड़ के किसी और पार्टी में जा रहे हैं। कुछ आपको पैसे का भी कुछ आरोप लगा था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ऊपर? अरे मैं समाजवादी हूँ, मुझे कोई कितना भी लालच देता, लेकिन मैं कभी बिकने वाला आदमी नहीं हूँ। और जो है मैं समाजवादी हूँ और तन मन धन से समाजवादी हूँ। अच्छा, समाजवादी के लिए आप लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों के लिए समाजवादी सरकार रही है। मैं लोगों से कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सहयोग करें, अपना वोट दें। और समाजवादी सरकार सर्व समाज की सरकार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो प्यार मोहब्बत का संदेश देती है, सर्व समाज को लेकर चलती है। इसलिए मैं चाहता हूँ देश के अंदर समाजवादी की सरकार बने। और भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की सरकार है, ये एक समुदाय को टारगेट करती है, इसीलिए जो है इस सरकार की विदाई होना जरूरी है और समाजवादी का आना जरूरी है। क्या समाजवादी पार्टी आ सकती है? कुछ आपको कुछ ऐसा उम्मीद है? उम्मीद है, देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या नाम है, जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे कूद कूदते भागते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में से 18-20 लोग इधर चले आए। अगर चाहते अखिलेश यादव तो पूरी पार्टी इधर होती। तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी कितने खतरे में, लोग निकल के भाग रहे हैं, कितना खतरा भारतीय जनता पार्टी को खुद महसूस हो रहा है। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। भाजपा सरकार में एक नारा सुनने को मिला है कि भगवा लहराएंगे, क्या है? हाँ, अब पता नहीं इनका भगवा क्या है। हम तो समाजवादी जो है का झंडे की बात करते हैं, जो लाल और हरा झंडा है, जो खुशहाली की पहचान है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी के लिए करें। और समाजवादी सरकार अखिलेश यादव की एक बेहतर सरकार है, जो हर समाज की, हर वर्ग की, नौजवानों की, युवाओं की, सबको साथ लेके चलती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ सब समाजवादी सरकार आए। और जनता से कहूँगा कि आने वाले मतदान के दिन सारा काम धंधा छोड़कर अपना वोट करें समाजवादी पार्टी के लिए। थैंक यू। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? तेज प्रकाश गंगवार, एक्स ब्लॉक प्रमुख नवाब। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आज जो नवाबगंज भाजपा जितने भी प्रत्याशी थे पहले के,
वो सारे एक हो चुके हैं। तो अब आप सपा सरकार में है, मतलब आप सपा पार्टी में है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? ऐसा है, वो प्रत्याशी 3 जरूर थे लेकिन सभी एक थे। समाजवादी पार्टी अब इस समय जो इलेक्शन लड़ रही है वो 85 बनाम 15 का इलेक्शन लड़ रही है। वो तो कहते थे बीजेपी वाले कि हम 80-20 का इलेक्शन लड़ रहे हैं, 80-20 का नहीं है, अब 85 बनाम 15 का है। अब SC ST OBC और अगड़ों का इलेक्शन है, पिछड़े और अगड़े का इलेक्शन है। तो हम 85%, वो 15%। तो सर, अब सपा सरकार बनने जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्या समझ में नहीं आई? समाजवादी पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। अखिलेश जी ने कह दिया है कि 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, उसमें करीब करीब लोगों का 20,000 का साल भर का लाभ हो रहा। उन्होंने ये कहा है कि समाजवादी पेंशन हम जो 500 रुपये देते थे अब 1500 रुपये देंगे, उसमें 18,000 रुपये का लाभ हो रहा है। और जो गल्ला मार्च तक फ्री की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, 5 साल गल्ला फ्री मिलेगा, उसमें भी करीब 500-700 रुपये का महीने का लाभ होगा। अब पिछले बार में जो इलेक्शन हुआ था, मोदी जी के झूठ और भारतीय जनता पार्टी के झूठ की वजह से सारे वोटर जो थे वो बहक गए और बहकने से उनकी सरकार बनी। उनने कहा था कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, उनने कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उनने चिल्लाए कहा था कि हम गन्ने का भुगतान 14 दिन में कर देंगे। और अमित शाह ने तो एक बाइट में ये भी कहा था भाषण में कि हम एडवांस भुगतान कर देंगे, लेकिन किसान भी परेशान। और इन्होंने ये भी कहा था फसल का हम मूल्य देंगे, बढ़िया। तो आज धान इस समय 1100-1200 बिक रहा है। सेंटर इनने जो क्रय केंद्र थे धान के। सर, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम तो अंसारी है। सपा में क्या आपको पद, नवाबगंज से क्या पद है आपका? इस वक्त वर्तमान में मैं सपा से नवाबगंज नगर का अध्यक्ष हूँ, समाजवादी पार्टी का। अच्छा, और एक भाजपा सरकार थी, तो भाजपा सरकार में आज तक क्या क्या काम हुए जो सपा को नागवार लगा? कुछ आप इसके बारे में कुछ बताएंगे जनता को? सपा को नागवार नहीं गुजरे, बल्कि भाजपा सरकार के जो भी काम रहे हैं वो जनता को ही नापसंद रहे हैं। जैसे क्या? जैसे आपका GST पर है, गन्ना का भुगतान का मैटर है, गरीबों किसान के रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है, पढ़े लिखे बच्चों के बेरोजगारी का मामला है, दूसरी महंगाई सिलेंडर का मामला है। ये हर तरह से समाज का हर वर्ग कहीं ना कहीं इस तरह प्रभावित हुआ कि ना तो उसको सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल पाया और ना ही उसकी कोई आमदनी का बेहतर जरिया हुआ, बल्कि जो काम धाम कर रहे थे लोग, हर तरीके से हर वर्ग को अपने कारोबार में कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ी है। अच्छा, कुछ और जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि अब इस वक्त जो है लोगों के बहकावे और भड़काने में नहीं आएगी, बल्कि जनता ये चाहती है कि उसका अपना भविष्य, उसका परिवार, उसका अपने परिवार के अंदर की आमदनी और उसके अपने बच्चे सुकून से रह सकें, जिसकी वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार में जनता अपना पूरा समर्थन जो है समाजवादी पार्टी को देगी। उसे पूरी समाजवादी पार्टी से उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने जो काम किए वो जनहित में किए और जनता के सामने उसने जो भी वायदे किए वो हमेशा पूरे किए। इसी उम्मीद के साथ जनता समर्थन जो बढ़ा दे रही है कि अखिलेश यादव जो है वो अपने कहे गए वादों को हमेशा पूरा करते हैं। अच्छा, नवाबगंज से जो भाजपा के 3-4 प्रत्याशी थे, 4 में से अब कुल मिला के पता चलता है कि ये सारे लोग एक हो चुके हैं। तो अब सपा सरकार में
क्या आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो और लोग हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी ने इस बात की चिंता कभी नहीं की कि उसमें पार्टी में टिकट किसको होगा या वो सब इकट्ठा हो जाएंगे। जनता के सामने वो 3 नहीं 3 के साथ और भी इकट्ठे हो जाएंगे, जनता से बड़े नहीं हो जाएंगे। जब जनता का समर्थन ही समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ चुका है तो उनके एक होने, अलग अलग होने, इस पर हमारी पार्टी ने कभी विचार नहीं किया कि टिकट किसे मिले। पार्टी हमेशा आश्वस्त थी जनता के अपने समर्थन के आधार पर कि चाहे टिकट किसी को मिलेगा, चाहे सब मिलकर लड़ाए, लेकिन जीत जो होगी इंशाल्लाह यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की ही होगी। ठीक, ओके, थैंक यू।